हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी और आज हम लोग डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में यूनिट 4 जो कि हम लोगों का मल्टी चैनल डेटा कम्युनिकेशन है। तो मैं एक बार प्रीवियस क्लास को रिमाइंड करवा दूं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ा था और उसके टाइप्स को देखा था। तो आज की क्लास में हम लोग फ्रीक्वेंसी टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ेंगे, FDM, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, FDM। तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या था, जो कि हम लोग डिफरेंट सिग्नल्स को एक चैनल पे कैसे भेजेंगे, ये मेरा क्या था, मल्टीप्लेक्सिंग। और उसी का जस्ट अपोजिट जो कि हम लोग का डी मल्टीप्लेक्सिंग था। जैसे ही हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं वो कहाँ से करते हैं, ट्रांसमीटर पार्ट से, और डी मल्टीप्लेक्सिंग हम लोग कहाँ करते हैं, रिसीवर पार्ट पे। तो जब हम लोग 2-3 सिग्नल को एक साथ कंबाइन करके एक ही चैनल के थ्रू सेंड करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा इनपुट क्या होगा, n, जो कि 2-3 सिग्नल है तो उनको हम लोगों ने n बोल दिया। और जो मेरा आउटपुट आएगा थ्रू मल्टीप्लेक्सर क्या होगा, 1। तो मल्टीप्लेक्सर के थ्रू मेरा n:1 होगा, जो कि कहाँ होता है, ट्रांसमीटर पार्ट पे। और जैसे ही हम लोग रिसीवर पार्ट पे जाएंगे तो हम लोगों को वहाँ पे जस्ट रिवर्स करना पड़ता है, जैसे कि हम लोगों ने मल्टीप्लेक्सिंग में किया। तो जैसे ही रिवर्स करेंगे तो हम लोगों का वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1:n, मतलब n1 हम लोग इनपुट लेंगे और n हम लोगों का आउटपुट आएगा। तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, या फिर हम लोगों ने डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस देखा था। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग अपने ओरिजिनल चैनल को, ओरिजिनल सिग्नल को गेट बैक कर सके, हासिल कर सके। इसलिए हम लोग उसके रिवर्स प्रोसेस को यूज़ करते हैं कि रिसीवर को पता चल जाए कि ट्रांसमीटर एक्चुअल में क्या भेजना चाह रहा था। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग क्या है। तो फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग विच मीन्स कंबाइनिंग, इस पॉइंट पे ध्यान देंगे, विच मीन्स कंबाइनिंग मोर देन वन सिग्नल ऑफ अ शेयर्ड मीडियम। मतलब एक शेयर मीडियम, मतलब सारे जो सिग्नल हैं उसी मीडियम को, एक ही मीडियम को शेयर करेंगे। इन FDM सिग्नल ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी आर कंबाइंड। मतलब FDM में क्या होता है, डिफरेंट सिग्नल जो होते हैं सबके डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होते हैं, वो सबको एक साथ कंबाइन किया जाएगा फॉर कंकरेंट ट्रांसमिशन। मतलब वो सारे यूज़र हैं, हम लोग अब इमेजेस के थ्रू देखेंगे। तो FDM में क्या होते हैं कि जो जितने भी चैनल हम लोग सिग्नल भेजना चाहते हैं, एक्चुअली मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, मोर देन वन सिग्नल इज फॉरवर्ड थ्रू वन मीडियम, वन चैनल। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट सिग्नल को एक ही चैनल के थ्रू कैसे पास करवाएंगे, वही हम लोग देखते हैं। तो FDM में क्या होता है, जो डिफरेंट चैनल होते हैं वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के होते हैं। तो हम लोग डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के चैनल को कैसे कंबाइन करते हैं, वो तरीका क्या कहलाता है, मेरा फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। इसलिए इसका नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। क्लियर? क्योंकि जो मेरे सिग्नल्स आते हैं, डिफरेंट सिग्नल्स एज अ इनपुट, तो वो क्या होते हैं, मेरे डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के होते हैं। तो उस सारे सिग्नल को हम लोग कैसे कंबाइन करेंगे, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इमेज भी देख रहे हो नीचे, ये मेरा क्या है, इनपुट सिग्नल है, एन इनपुट सिग्नल जो कि सेंडर के थ्रू सेंड हो रहा है, और यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग है। तो n को उसने लिया और एज अ 1 हम लोग यहाँ पे क्या कर दिया है, मल्टीप्लेक्सिंग के निकलने के बाद आप देखोगे एक ही चैनल के थ्रू, वो शेयर्ड मीडियम के थ्रू n इनपुट लाइंस मेरे जा रहे हैं। और वहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, आप लोग देख पा रहे हो, लाइक दिस इज़ अ फ्रीक्वेंसी पार्ट। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हुआ है, आपका फ्रीक्वेंसी शेयर्ड हुआ है, ठीक है। तो आप देखो, एक फ्रीक्वेंसी, सेकेंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड, मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को आपने कंबाइन किया है। मतलब आपका जो इतना इनपुट लाइंस है, 1 2 3 4, टोटल 4 इनपुट लाइंस है, और चारों इनपुट लाइंस के डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, कोई हाई फ्रीक्वेंसी के है, कोई लो फ्रीक्वेंसी के है। तो चारों इनपुट लाइंस को हम लोगों ने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को एक साथ कंबाइन करके एक चैनल के थ्रू सेंड कर दिया है। अब इस डीमल्टीप्लेक्सिंग के पास जाने के बाद फिर से ये स्प्लिट हो जाएगा, ये वन इनपुट इज
इन इक्वल्स टू एन इनपुट, और हम लोगों को जो रिसीवर पार्ट है उसको ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे जिससे आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये सारा जो प्रोसेस यहाँ से यहाँ यूज़ हुआ है, ये प्रोसेस होता कैसे है। तो दिस इज़ अ प्रोसेस पार्ट ऑफ एफडीएम, मतलब एफडीएम में हम लोग कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, ये यहाँ पे ये सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। कैसे मल्टीप्लेक्सिंग, किस पॉइंट पे मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने, आपको प्रीवियस क्लास में याद होगा, मैंने बताया था कि जो हार्डवेयर हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग में उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर, जिसको मक्स बोलते हैं। और जो डी मल्टीप्लेक्सिंग में हम लोग यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डी मक्स। क्लियर। सो मक्स एंड डी मक्स इज़ अ हार्डवेयर। इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दोगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ओके चलो, तो दिस पार्ट इज़ अ, दिस स्लाइड पार्ट इज़ अ फंक्शन, द प्रोसेस ऑफ FDM, how it processed. In FDM, the total bandwidth, आप लोग ध्यान दोगे, the total bandwidth is divided to a set of frequency band. तो FDM में क्या होते हैं, जो बैंडविड्थ होते हैं वो किस में डिवाइड होते हैं, फ्रीक्वेंसी पार्ट में, बैंड में डिवाइड होते हैं। और वो जो फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं वो ओवरलैप नहीं करते, मतलब एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते हैं। मतलब एक फ्रीक्वेंसी से दूसरे फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने के बीच में एक लाइन होता है जिसको क्या बोलते हैं, गार्ड बैंड। आप लोग ध्यान दोगे, जैसे आप लोग इस इमेज को देखो, ये फ्रीक्वेंसी 1 है, ये फ्रीक्वेंसी 2 है, तो दोनों फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। दोनों को, इस फ्रीक्वेंसी को इस फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करने के लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, गार्ड बैंड। तो गार्ड बैंड क्या करता है, ओवरलैपिंग, सिग्नल एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना करे, इसलिए हम लोग गार्ड बैंड लगाते हैं। इस चीज़ पे ध्यान दोगे, आप लोग पॉइंट करके लिखो, व्हाट इज गार्ड बैंड। तो गार्ड बैंड इज यूज्ड टू प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ द सिग्नल। क्लियर। ओके, तो मेरा एफडीएम में क्या होता है, टोटल बैंडविड्थ जो होते हैं वो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड में डिवाइडेड होते हैं, और वो सारे फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से अलग होते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच ऑफ दीज बैंड इज अ कैरियर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट इज जनरेटेड एंड मॉड्यूलेटेड बाय वन ऑफ द सेंडिंग डिवाइसेस। ठीक है, इस लाइन को आप लोग एक बार पढ़ते हैं, फिर हम लोग प्रीवियस जो एग्जाम्पल देखेंगे उसमें समझ आएगा। द फ्रीक्वेंसी बैंड आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय स्ट्रिप्स ऑफ अनयूज्ड फ्रीक्वेंसी कॉल्ड द गार्ड बैंड टू प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ द सिग्नल। ओके, द मॉड्यूलेटेड सिग्नल आर कंबाइंड टुगेदर यूजिंग अ मल्टीप्लेक्सिंग एंड सेंडिंग इन द सेंडिंग एंड। ओके, तो हम लोग यहाँ देखते हैं जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा उसका एक एग्जाम्पल है। क्या हो रहा है, सेंडर पार्ट पे यहाँ पे 3 डिवाइसेस हैं। क्लियर, 3 डिवाइसेस। आप लोग यहाँ पे मॉड्यूलेशन का भी प्रोसेस यूज़ होगा और साथ साथ मल्टीप्लेक्सिंग भी यूज़ होगा, तो आप लोग ध्यान दोगे। ये 3 मेरे सेंडर पार्ट हैं, इन्होंने, ये मेरा 3 जो है ये मेरा इनपुट सिग्नल है, ये 3 इनपुट सिग्नल है। तो मैं एफडीएम में क्या करूँगी, इस तीनों इनपुट सिग्नल को कैसे कंबाइन करके एक ही चैनल पे कैसे भेजेंगे हम लोग देखते हैं। और तीनों इनपुट सिग्नल के आप देख पा रहे हो, खुद ही देख पा रहे हो, सब तीनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तीनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हैं। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये मेरा मल्टीप्लेक्सर का पूरा पार्ट है, कैसे मल्टीप्लेक्सर होता है आप लोग देखोगे। तो अब मैंने ये भी बोला कि इसमें मॉड्यूलेशन भी होगा, आप लोग ध्यान दोगे। ये मेरा क्या है, एक फ्रीक्वेंसी इनपुट, इसको हम लोग मतलब इसको डिस्टेंस तक पहुंचाने के लिए, इसकी सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं। तो ये मेरा सिग्नल है इनपुट, और हम लोगों ने 3 कैरियर फ्रीक्वेंसी ले लिया है, 3 कैरियर फ्रीक्वेंसी। विदाउट कैरियर फ्रीक्वेंसी के हम लोगों का मॉड्यूलेशन नहीं होगा, जो कि आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। मॉड्यूलेशन कब होगा, जब एक आपका इनपुट मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और एक आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, कैरियर सिग्नल होना चाहिए, तभी आपका मॉड्यूलेशन पार्ट कंप्लीट होगा। तो ये 3 मेरा इनपुट है, इसके साथ अगर हमको मॉड्यूलेशन करना है तो 3 मेरे पास कैरियर सिग्नल होने चाहिए। तो तीनों के डिफरेंट कैरियर सिग्नल है, दिख रहा है आप लोगों को क्लियरली। चलो, आप लोगों ने
फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन से आप लोगों ने सिग्नल जनरेट करना भी सीख लिया है। इनपुट को कैसे हम लोग कैरियर के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, देख पा रहे हो। जैसा आपका इनपुट ये है उसी तरह इस सिग्नल में आप देख रहे हो इसकी स्ट्रेंथ एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो ये उसी हिसाब से फ्रिक्वेंसी के हिसाब से ये आपका मॉड्यूलेशन करने के बाद ये आपका मॉड्यूलेटेड आउटपुट आया है। मॉड्यूलेटेड आउटपुट आया है, आप लोग देख पा रहे हो। तो 3 आपके पास आफ्टर मॉड्यूलेशन करने के बाद मॉड्यूलेटेड आउटपुट आ गया है। ये कैरियर प्लस इनपुट, उसके बाद ये मेरा रिजल्ट आया। अब क्या हो गया, तीनों मेरा फ्रीक्वेंसी सिग्नल के हाई हो गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों को कंबाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एफडीएम में यही करना है। और किसके थ्रू करेंगे? मल्टीप्लेक्सर के थ्रू। तो यहाँ जो आप लोग प्लस का साइन देख रहे हो, दिस पार्ट इज अ मल्टीप्लेक्सर पार्ट। यहाँ आप लोग देख पा रहे हो मल्टीप्लेक्सर पार्ट, क्लियर। और आप लोग एक चीज़ देखोगे कि ये तीनों जो सिग्नल है मेरा, ये ओवरलैप ना करे। इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, टू प्रिवेंट फ्रॉम ओवरलैपिंग द गार्ड बैंड इज यूज। तो तीनों सिग्नल मेरा ओवरलैप ना करे, इसके लिए हम लोगों ने गार्ड बैंड का यूज़ किया है। तो आप लोग देखोगे इस तीनों फ्रीक्वेंसी को अब हम लोग क्या करेंगे, एफडीएम में क्या होता है, तीनों फ्रीक्वेंसी को हम लोग कंबाइन करते हैं और उसको किसके थ्रू भेजते हैं, एक सिंगल चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुंचाते हैं। तो इस तीनों को हम लोगों ने कंबाइन किया, थ्रू किसके कंबाइन किया, ये दिस पार्ट इज अ मल्टीप्लेक्सर पार्ट। ओके, अब हम लोगों ने इसको कंबाइन किया तो हम लोगों का एक आउटपुट आया। तो मतलब एन, आप लोग यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे n इनपुट है, मतलब n क्या है, 3 इनपुट एंड 1 आउटपुट। तो ये मेरा किस पार्ट में हो रहा है, मल्टीप्लेक्सर पार्ट में। तो ये जो प्लस पॉइंट है ये मेरा क्या है, मल्टीप्लेक्सर पार्ट है, क्लियर। अगर आप लोग को इसमें कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। दिस इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज अ होल प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग एंड एफडीएम, ठीक है। तो एफडीएम में क्या हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हो, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इज कंबाइंड एंड सेंडिंग थ्रू अ one channel. This is the FDM. क्लियर, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो क्योंकि ये तो मेरा मल्टीप्लेक्सर पार्ट हुआ। अब क्या होगा, आप लोग आगे खुद ही सोचो। ये मेरा एक इनपुट निकला, अब इसको रिसीवर तक पहुंचाने के लिए इसको कौन लेगा, डीमल्टीप्लेक्सर लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे डीमॉड्यूलेशन करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने मॉड्यूलेशन किया। अब यहाँ पे एक सिग्नल के थ्रू हम लोग इसको कहाँ पे भेजेंगे। अब मेरा पास क्या हो गया है, 1 इनपुट है, लेकिन हम लोगों को रिसीवर तक भेजना है और रिसीवर को तो हम लोगों को ये सिग्नल पहुंचाना है, क्योंकि मेरा ओरिजिनल सिग्नल तो ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 पार्ट को किसको देंगे, डीमल्टीप्लेक्सर को देंगे। डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, इसको स्प्लिट करेंगे पार्ट में, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद उसको तो ओरिजिनल सिग्नल नहीं मिलेगा, उसको तो ये सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो उसको ओरिजिनल सिग्नल मिलने के लिए इस सिग्नल को कैरियर सिग्नल से अलग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जाके मुझे ये सिग्नल मिलेगा, मतलब रिसीवर को। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस होगा। तो आप लोग देखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस था, यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस हो रहा है, क्लियर। तो हम लोगों ने जो सिग्नल हम लोगों को मिला, जो 1 सिग्नल हम लोगों को यहाँ पे मिला, उसको हम लोगों ने कहाँ दे दिया, मल्टीप्लेक्सिंग के पार्ट पे दे दिया। और फिल्टर जो है, ये मेरा आप लोग फिल्टर देख पा रहे हो। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर इस पार्ट को, जो हम लोगों को ये पार्ट मिला था, इस पार्ट को कैरियर वेव से अलग करता है। मतलब फिल्टरिंग करने के बाद आप देखोगे आपका ये जो सिंगल वेव है, ये तो अलग अलग 3 भाग में बाय द हेल्प ऑफ सिंगल जो ये 1 है, बाय द हेल्प ऑफ डीमल्टीप्लेक्सिंग ये मेरा कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में। तो 1:3 पार्ट में ये डिवाइड हो गया, ओके। और यहाँ जो आप लोग फिल्टर देख रहे हो, फिल्टर क्या करता है, आपका जो मॉड्यूलेटेड आउटपुट होता है, मॉड्यूलेटेड आउटपुट को उसके कैरियर से अलग करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये आपका आउटपुट है, उनको ये मिल गया। उसके बाद डीमॉड्यूलेशन लगाने के बाद रिसीवर को ओरिजिनल आउटपुट मिल गया, ठीक है। ओरिजिनल इनपुट उन लोगों को मिल गया। तो आप लोगों को ये, दिस इज अ होल प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, ओके, क्लियर, समझ आ रहा है। जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लेक्सिंग का आउटपुट आया,
उसको हम लोगों ने डीमल्टीप्लेक्सिंग पे डाला। डीमल्टीप्लेक्सिंग में होने के बाद आपके सिग्नल क्या हो गए, स्प्लिट हो गए। स्प्लिट होने के बाद आप उसको फिल्टरिंग करने के बाद आप उस पर डीमॉड्यूलेशन करोगे और रिसीवर को ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा। तो हम लोग फिर से चलते हैं इस प्रोसेस पे। द मॉड्यूलेटेड सिग्नल आर कंबाइंड टुगेदर यूजिंग अ मल्टीप्लेक्सर मक्स। In sending it, the combined signal is transmitted over a communication channel, जिस चैनल के थ्रू हम लोग combined signal को भेजेंगे। ये अभी तक मल्टीप्लेक्सर का ही पार्ट है। Thus allowing multiple independent data stream to transmitted simultaneously at the receiver end. receiver end पर क्या होगा, the individual signal are extracted मतलब splitted। एक्सट्रैक्टेड मतलब हर एक सिग्नल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उस सिंगल सिग्नल के थ्रू फ्रॉम द कंबाइंड सिग्नल बाय द प्रोसेस ऑफ डीमल्टीप्लेक्सिंग। दिस इज अ डीमक्स। क्लियर? तो दिस इमेज इज अ मल्टीप्लेक्सिंग इमेज एंड दिस इमेज इज अ डीमल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस एंड ऑल्सो डीमॉड्यूलेटेड प्रोसेस ऑल्सो। ठीक है? क्लियर? आपको अगर इस दोनों इमेज में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, बिकॉज यही मेरा मेन चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लास्ट टॉपिक, यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इट अलाउज शेयरिंग ऑफ सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम। ओके, ये तो हम लोग जान रहे हैं सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम का ये कैसे शेयर करता है, लाइक अ कॉपर केबल और अ फाइबर ऑप्टिक केबल। ये जो कॉपर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल है ये क्या है, मेरा ट्रांसमिशन मीडियम है। तो इस सिंगल मीडियम को डिफरेंट सिग्नल कैसे यूज़ करता है, ये मेरा किस में है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन में। अमॉन्ग मल्टीपल इंडिपेंडेंट सिग्नल जनरेटेड बाय मल्टीपल यूज़र। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे टोटल कितने यूज़र थे, देयर आर टोटल 3 यूज़र। हम लोगों ने देखा तीनों यूज़र ने क्या किया, अपने अपने सिग्नल जनरेट किए। किसी ने जनरेट किया ऐसा, किसी ने ऐसा, जैसा भी था ये अपने अपने सिग्नल जनरेट किए। उसके बाद इसको मल्टीप्लेक्सिंग करने के बाद इसको एक सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू भेज दिया। वो ट्रांसमिशन मीडियम क्या हो सकता है, कॉपर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। ओके, एफडीएम हैज़ बीन पॉपुलरली यूज टू मल्टीप्लेक्स सेल्स कॉल्स इन टेलीफोन नेटवर्क। एफडीएम यूज होते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज इन सेलुलर नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क एंड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। दीज आर द एप्लीकेशन एंड यूजेस। ठीक है, क्लियर? तो आज हम लोगों ने पूरा एफडीएम पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टीडीएम और डब्ल्यूडीएम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।